पंजाब के पटियाला में जिस तरह से एक सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर यानी कर्नल पुष्पिंदर बात के साथ 13-14 मार्च की रात में जिस तरह से पंजाब पुलिस के जवानों और एसआई के द्वारा मारपीट की गई, उसको लेकर आज एजिटेशन हो रहा है। पंजाब में भी हो रहा है और कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस वार्ता की है जिसमें पंजाब कांग्रेस के सह प्रभारी आलोक शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आलोक जी, घटना तो 13-14 की है, उस दिन से एजिटेशन हो रहा है। अब तो एफआईआर भी दर्ज हो गया, पहले अज्ञात लोगों के खिलाफ था, अब तो नामजद एफआईआर है। आपको लगता है कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर एक सबसे बड़ा चैलेंज है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल पूरी तरह से कूड़ेदान में जा चुका है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चिड़िया वहाँ पर बची ही नहीं है। और दुर्भाग्य ये है कि भगवंत मान जो स्वयं गृह मंत्रालय को भी देख रहे हैं, वो अपने मुंह पर पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं। आज हालत ये है कि पुलिस के कुछ अधिकारी और उनके जो जवान हैं, वो जिस तरह से पटियाला में एक गुंडे के रूप में नजर आए हैं, पूरे देश ने देखा है। ये बहुत चिंता का विषय है। आप 45 मिनट तक 2 लोगों को मारते रहे और आपको बचाने के लिए आप ही के एसएसपी लगे हुए हैं। नानक सिंह जी का इतिहास उठाया जाए, वो किस तरह के व्यक्ति रहे हैं, उनका किस तरह का कंडक्ट रहा है सर्विस में, और तुरंत प्रभाव से उनको नामजद होना चाहिए एफआईआर में। उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाना चाहिए। और इस जो घटना घटी है, ये एक घटना के रूप में ना देखी जाए, ये राष्ट्रव्यापी एक संदेश दे। टाइम बाउंड फैसला हो, टाइम बाउंड इंक्वायरी हो और पूरे देश में एक मैसेज जाए कि हम फौज का सम्मान करते हैं और करेंगे। क्या पंजाब में जिस तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति है, कई लोग इसको बाई इलेक्शन है उससे भी जोड़ के देख रहे हैं, क्या पुलिस स्टेट की तरफ पंजाब आगे बढ़ रहा है और कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? 13-14 की घटना है, आज आप लोगों ने प्रेस वार्ता करके इसको उठाया है मुद्दा। विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, हालांकि उसमें भी देखिए, मुझे नहीं लगता है कि इसके ऊपर कहीं पर भी कांग्रेस पार्टी ने आवाज़ ना उठाने का काम किया हो। कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडर्स ने हमेशा से आवाज़ उठाई है। आज भी एक्स सर्विसमैन सेल के तमाम धरने प्रदर्शन पूरे पंजाब भर में चल रहे हैं। प्रताप बाजवा जी ने कल भी विधानसभा में इसको पुरजोर तरीके से उठाया है आवाज़ को। आज विषय ये नहीं है, आज विषय ये है सबसे इम्पोर्टेंट कि आज एक फौजी परिवार को सुरक्षा चाहिए पुलिस से। इसका मतलब पुलिस पूरी तरह से गुंडे के रूप में आ चुकी है। उसका एक वर्ग, उनके ड्रग माफियाओं से रिलेशन मिलते हैं। आज जिस तरह से जो घटना सामने आई है, ये बहुत चौंकाने वाली है, हैरान करने वाली है। और जिस तरह से सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया गया, जिस तरह से एफआईआर एक के बाद दूसरी हुई, कभी अननोन लोगों के खिलाफ, कभी कंप्लेनेंट ढाबे वाले को बना दिया, मेडिकल पुलिस वालों का हुआ नहीं, सस्पेंड होने के बाद भी पुलिस वाले अपनी जिप्सी में घूमते रहे। ये माखौल है। लीपापोती करने की कोशिश, लीपापोती नहीं, पूरी जांच को दफन करने का प्रयास है। ये पंजाब पुलिस को शर्म आनी चाहिए। आपने कहा एसएसपी नानक सिंह जो है वो मुख्यमंत्री भगवंत मान के करीबी हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या भगवंत मान क्यों इतने दिनों तक इस इंक्वायरी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे? देख, बिल्कुल होना चाहिए। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी वो स्वयं हैं, उनको तो सीधी तरह से वो तो जिम्मेदार हैं। और केजरीवाल जी तो कहते ही थे कि जिस पर भी आरोप लगे उसको हटना चाहिए। आज जब गृह मंत्रालय आपके अधीन है, तो आप पिछले 8 दिन से मुंह पर पट्टी बांधकर भगवंत मान जी क्यों बैठे हैं? बड़ा सवाल। आलोक शर्मा पंजाब के सह प्रभारी ये कहते हुए, चूंकि भगवंत मान मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं और इस पूरे मामले में पुलिस का जो कंडक्ट रहा है, जो जांच को की दिशा को भटकाने का काम किया है, या जिस तरह से अज्ञात लोगों के खिलाफ पहले नामजद एफआईआर नहीं किया गया, अज्ञात लोगों के खिलाफ किया गया, बाद में फिर एफआईआर में शिकायतकर्ता ढाबे वाले को बनाया गया, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ये सवाल उठा रही है कि पुलिस की मंशा ठीक नहीं है इस पूरे मामले में। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।